नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान विरोधी योगी सरकार की नीति और नीयत में खोट, प्रियंका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा को हराकर संदेश दे कि महंगाई से त्रस्त है जनता, अजय सिंह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान महिलाओं को ट्रक ने कुचला, 3 की मौत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। किसान विरोधी योगी सरकार की नीति और नीयत में खोट, प्रियंका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने खाद्य संकट की आड़ में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान विरोधी रवैया अपनाने वाली योगी सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। श्रीमती वारा ने गुरुवार को ट्वीट किया, किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। इससे पहले बुधवार को बहुजन समाज पार्टी बसपा मायावती ने भी खाद्य संकट पर सरकार को घेरा था। गौरतलब है कि प्रदेश में फौरी खाद्य संकट को लेकर बुंदेलखंड समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में किसान बेहाल है। खाद के लिए किसान लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने को मजबूर है। इस दौरान ललितपुर समेत 2 स्थानों पर किसानों की जान गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को हराकर संदेश दे कि महंगाई से त्रस्त है जनता, अजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने जनता से अपील की है कि वे उपचुनाव में भाजपा को हराकर यह संदेश दे कि लाग महंगाई से त्रस्त हैं, उनका जीना दूभर है। सिंह ने कहा कि नतीजों से सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन पूरे देश में भाजपा के कुशासन से मुक्ति का संदेश जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि ये उपचुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब प्रदेश का प्रत्येक आदमी भीषण महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के कारण खाने पीने की चीजों और पहनने ओढ़ने के कपड़ों सहित सभी वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। किसान पूरी तरह से हलाकान है। वे खाद न मिलने और उसकी बढ़ती कीमतों पर विरोध जता रहे हैं। राज्य में जगह जगह ट्रेन रोको आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेपरवाह शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बेहद खुश है, क्योंकि उसकी 16,000 करोड़ की कमाई जो होने वाली है। सिंह ने कहा कि हम जानते हैं कि 3-4 सीटों की हार से भाजपा सरकार नहीं जाएगी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्हें जनता की नाराजगी और विरोध का कड़ा संदेश जरूर जाएगा। आज के हालातों में भाजपा को यह एहसास कराना आवश्यक भी है, क्योंकि आम आदमी के पेट पर लात पड़ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान महिलाओं को ट्रक ने कुचला, 3 की मौत। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के मुख्य स्थलों में से एक टिकरी बॉर्डर पर बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा क्षेत्र में आने वाले टिकरी बॉर्डर पर कई महिलाओं को एक ट्रक ने कुचल दिया। इससे 3 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थीं और पंजाब की रहने वाली थीं। बताया जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर पर ये महिलाएं हाईवे के डिवाइडर पर बैठी हुई थीं। ट्रक डिवाइडर पर चढ़ते हुए महिलाओं के ऊपर से निकल गया। मृतकों में 3 महिलाएं बुजुर्ग हैं। 2 महिलाओं की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में मौत हुई। घायल 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिलाएं वाहन का इंतजार कर रही थीं। इन्हें यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना था, स्टेशन से ट्रेन पकड़ घर जाना था। महिलाएं पंजाब के मानसा जिले से थीं। इन्हें कुचलने वाला ट्रक मिट्टी से लदा हुआ था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस हो रही हाईटेक, डिजिटली बनाए जाएंगे सदस्य। जी हाँ दोस्तों, देश में 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान आरंभ होगा, जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए 5 रुपए सदस्य शुल्क देना होगा। 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदस्यता अभियान की तारीख की घोषणा की थी। इसी बीच अब कांग्रेस अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए डिजिटल की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस बार सदस्यता अभियान मैनुअल के साथ साथ डिजिटल भी होगा। पार्टी की तरफ से इस बार पिछली बार से 2 गुना सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाने के लिए पार्टी ने एक ऐप तैयार किया है, जिसका एक्सेस सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के पास होगा और वो एनरोलर को सदस्य बनाने के लिए अधिकृत करेंगे। जो भी पार्टी का सदस्य बनना चाहता है उसे अपना फोटो, पता और सदस्यता शुल्क देकर इस ऐप के जरिए सदस्य बनना होगा। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए पार्टी द्वारा जारी 10 बिंदुओं पर हलफनामा भी देना होगा। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में हुई महासचिव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बैठक के दौरान कांग्रेस मेंबर बनने के लिए बनाए गए कॉलम में से एक कॉलम में बदलाव किए जाने की मांग भी उठी थी।
बैठक के दौरान बताया गया कि ये आवेदन पत्र पुराना है और पार्टी के संविधान का हिस्सा है और इसमें बदलाव करने के लिए कांग्रेस के प्लेनरी सेशन बुलाना पड़ेगा, जबकि सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। ऐसे में ये बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। पार्टी के सदस्यता फॉर्म में निजी घोषणा के तौर पर 10 ऐसे पॉइंट शामिल हैं जिनमें शराब और ड्रग्स का भी जिक्र है। साथ ही नए सदस्यों को यह भी मानना होगा कि वे सार्वजनिक जगहों पर पार्टी की नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को बताया कि पार्टी में शामिल होने के लिए फॉर्म्स प्रिंट और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आपको झटका, पार्षद शाइस्ता ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के श्रीराम कॉलोनी वार्ड से आम आदमी पार्टी आप की पार्षद शाइस्ता ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। कांग्रेस की दिल्ली इकाई द्वारा जारी बयान के अनुसार शाइस्ता अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर अनिल कुमार ने आरोप लगाया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आप सरकार में अपना विश्वास खो दिया है, खास तौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनके सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। अनिल कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा, करावल नगर विधानसभा के वार्ड 64 से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद श्रीमती शाइस्ता जी व श्री जुल्फिकार अली जी का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो शाइस्ता और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शाइस्ता ने कहा कि कार्यकर्ता और चुने गए नेता आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं क्योंकि वहां वन मैन शो है। पार्षद ने कहा कि इसकी वजह से लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं होता है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा था तब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकले और संकट से उबरने के उपाय के बारे में नहीं सोचा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शनकारियों की मौत पर राहुल गांधी बोले, ये क्रूरता नफरत देश को खोखला कर रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में ट्रक की टक्कर से 3 महिला किसानों की मौत को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि यह क्रूरता और नफरत इस देश को खोखला कर रही है। उन्होंने इस घटना से जुड़ी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत माता देश की अन्नदाता को कुचला गया है। यह क्रूरता और नफरत हमारे देश को खोखला कर रही है। मेरी शोक संवेदनाएं। आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के टिकरी बॉर्डर के पास बृहस्पतिवार की सुबह एक ट्रक के टक्कर मारने से 3 महिला किसानों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गयी। पुलिस ने बताया कि हादसा पकौड़ा चौक पर हुआ, जहां महिलाएं बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। टिकरी बॉर्डर पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद महिलाएं पंजाब के मानसा जिले स्थित अपने गांव लौट रही थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान छिंदर कौर 60, अमरजीत कौर 58 और गुरमेल कौर 60 के तौर पर हुई है। ये सभी मानसा जिले के खीवा दयालुवाला गाँव की निवासी थी। घायलों को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की बाहरी हिस्से में चल रहे किसानों के प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं भी भाग ले रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश की जनता से 7 वायदे करेगी पूरे, सलमान खुर्शीद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा का कांग्रेसियों ने बुधवार को स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में प्रतिज्ञा यात्रा बुधवार शाम रामपुर पहुंची। देर शाम शुतुरखाना में एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है। प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता से 7 वायदे किए जा रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस का वादा है कि वो 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। प्रदेश की जनता को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि प्रदेश की जनता का बिजली का बिल आधा किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस ही एक विकल्प है, बाकी सारे राजनीतिक दल भाजपा की बी टीम बनकर रह गए हैं। वक्त की जरूरत है कि बदलाव होना चाहिए, अब बदलाव का वक्त है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 11 माह पूरे होने पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे मेरठ के भाकियू कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन को 11 माह पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन के 11 माह पूरे होने पर मेरठ से भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या जुटी हुई है। तीनों कृषि कानूनों के वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है।
आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के भड़काऊ बयान देने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया। उन्होंने मांग रखी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी ने बताया कि सिवाया टोल प्लाजा पर मेरठ के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन 164 दिनों से जारी है। तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक धरना व विरोध जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकरी बॉर्डर की घटना पर सीएम केजरीवाल ने जताया शोक, केंद्र पर निशाना साधते हुए कही ये बात। जी हां दोस्तों, हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के टिकरी बॉर्डर के पास हुई घटना पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शोक जताया है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो अपनी जिद छोड़कर किसानों की मांगे मान ले तो किसानों के परिवार को सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो ऐसे दुखद हादसे नहीं होंगे। बता दें कि टिकरी बॉर्डर के पास गुरुवार की सुबह एक ट्रक के टक्कर मारने से 3 महिला किसानों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गयी। पुलिस ने बताया कि हादसा पकौड़ा चौक पर हुआ, जहां महिलाएं बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, हादसा बेहद दुखद है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। केंद्र सरकार अगर अपनी जिद छोड़कर किसानों की मांगे मान ले तो हमारे किसान परिवारों को यूं सड़कों पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे दुखद हादसे होंगे ही नहीं। राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र को घेरा, सरकार से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड को भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास बताया है। राहुल गांधी ने इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने को बड़ कदम करार देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि हम इसकी पूरी सच्चाई निकाल लेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय दी है और हम जो कह रहे थे उसका समर्थन किया है। राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल भी पूछे हैं, जिसमें पहला है पेगासस को किसने अधिकृत किया, इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया था और क्या दूसरे देशों की हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है। उन्होंने कहा, हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर विचार करना स्वीकार कर लिया है। हम इस मुद्दे को फिर से संसद में उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि संसद में बहस हो। मुझे यकीन है कि बीजेपी इस मामले पर बहस करना पसंद नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल मुख्यमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, बीजेपी के मंत्रियों सहित अन्य के खिलाफ किया गया था। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पेगासस के इस्तेमाल से डेटा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग, सीईसी और विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग का डेटा पीएम के पास जा रहा है तो यह एक आपराधिक कृत्य है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। गोरखपुर में संभावित उम्मीदवारों की तैयारियों को परख रही कांग्रेस, लोगों को दी गई है खास जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, गोरखपुर चंपा देवी पार्क में 31 अक्टूबर को होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का भाग्य भी तय करेगी। गोरखपुर बस्ती मंडल के नेताओं को अपने अपने क्षेत्र से आम लोगों को इस रैली में लेकर आना है। जिस नेता के साथ जितनी भीड़, उसकी दावेदारी भी उतनी मजबूत मानी जाएगी। यूपी में वापसी के लिए इस बार कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपने को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस वाराणसी के बाद अब गोरखपुर में भी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक उन नेताओं के जिम्मे है जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को सशक्त उम्मीदवार बता रहे हैं। इसकी नियमित समीक्षा भी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी समेत कई पदाधिकारी 2 दिनों से गोरखपुर में ही डेरा डाले हुए हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक कमेटी हर जिले से आने वाली अनुमानित संख्या, आने का साधन आदि का विवरण नोट कर रही है। जिस नेता को जो लक्ष्य दिया गया है उसके अनुरूप अब तक क्या प्रयास किया गया, इस पर भी बात हो रही है। कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय भी यहाँ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर बवाल, लखबीर के समर्थन में आए किसानों पर लाठीचार्ज, रास्ता बंद। जी हाँ दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या मामले में अब और ज्यादा बवाल होने वाला है। भारी संख्या में यूपी और उत्तराखंड से किसान सिंघू के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी के लिए सभी किसानों को नरेला पर रोक दिया गया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए किसानों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले निहंगों ने बड़ी ही बेरहमी से लखबीर सिंह की हत्या कर दी थी। उसके हाथ पैर भी काट दिए गए थे। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में अब यूपी उत्तराखंड के किसान लखबीर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वे सिंघू पर जा अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को चिंता है कि दूसरे किसानों का यूं सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कई महीनों से किसान सिंघू बॉर्डर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे राज्यों के किसानों का वहां पहुंचना स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर सकता है।
ऐसे में अभी के लिए पुलिस ने यूपी उत्तराखंड से आ रहे किसानों को नरेला पर रोक दिया है। लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन पुलिस कह रही है कि स्थिति अब काबू में है। लखबीर केस की बात करें तो पुलिस ने 2 निहंगों को तो गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 2 ने सरेंडर कर दिया था। ऐसे में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले को लेकर अभी भी विवाद जारी है। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत इसे केंद्र की एक साजिश बता रहे हैं, तो वहीं सरकार भी किसान आंदोलन को हिंसक बता रही है। वैसे लखबीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। बताया गया है कि लखबीर के शरीर पर 36 चोट के निशान थे, उसे काफी बेरहमी से पीटा गया था। अभी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इस विवाद से पूरी तरह दूर रखा है। वे निहंगों को भी अपने किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, लेकिन लखबीर के न्याय के लिए चुनावी रण बने उत्तराखंड और यूपी से किसान आना शुरू हो गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगले हफ्ते फिर बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर इजाफा। जी हाँ दोस्तों, रसोई गैस एलपीजी की कीमतों में अगले हफ्ते बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच 2 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को वाहन ईंधन कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। सूत्रों ने बताया कि एलपीजी के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान अंडर रिकवरी 100 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा, यह सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा। इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपये बढ़ाए गए थे। जुलाई से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 90 रुपये बढ़ चुका है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को खुदरा दाम लागत के अनुरूप करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा इस अंतर को पाटने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सब्सिडी भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एलपीजी की बिक्री पर नुकसान 100 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया है। एलपीजी की दरों में पिछली बार 6 अक्टूबर को प्रति सिलेंडर 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे जुलाई के बाद से दरों में कुल वृद्धि 90 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश के साथ मऊ पहुंचे राजभर, बोले बंगाल में खेला होबे के बाद यूपी में खदेड़ा होबे। जी हाँ दोस्तों, मऊ में सुभाषपा के स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मंच पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लाया हूँ। आने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। इन्हें बिजली बिल माफ कराने लाया हूँ। यदि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अगले 5 साल घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए बंगाल में खेला होबे का नारा लगाया गया था, अब यूपी में बीजेपी का खदेड़ा होबे। यूपी में सीएम योगी का विदाई चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के हित के लिए हम सपा के साथ आए हैं, जाति जनगणना के लिए अखिलेश यादव को साथ लाए हैं, गरीबों का इलाज फ्री कराना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और सीएम योगी झूठ बोलने वाले नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं सत्ता पर बैठना जानता हूं तो सत्ता से हटाना भी जानता हूं। अखिलेश को भैया कहते हुए ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस जवानों की पैरवी भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों को 16 से 18 घंटे ड्यूटी करनी होती है। आगे से पुलिस वाले के लिए एक दिन में 8 घंटे ड्यूटी करना है, एक दिन छुट्टी करना है। बॉर्डर वाली प्रथा खत्म करनी है। उन्होंने कहा कि तनख्वाह को दोगुना करना है। सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। ये भीड़ अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश में लड़का लड़की को जो स्कूल नहीं जाने देगा उन माता पिता को जेल भेजने का कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह यहाँ वोट मांगने न आए, हमने मऊ से मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल फूंक दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी की तरह बड़ी महंगाई, कमलनाथ का बयान, शिवराज को कहा एक्ट। जी हाँ दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी की दाढ़ी पर तंज कसा है। उन्होंने बढ़ती महंगाई की तुलना पीएम मोदी की दाढ़ी से की। कमलनाथ राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार करने बुरहानपुर पहुंचे थे। कमलनाथ ने कहा, वो जो दाढ़ी वाले दिल्ली में बैठे हैं, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं वैसे ही उनकी दाढ़ी 1 इंच बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका असर अब लोगों की थाली में नजर आ रहा है। लोगों की थाली से सामग्रियां कम होती जा रही हैं। कमलनाथ ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही शिवराज जी के बारे कहता रहा हूं कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, उन्हें कलाकारी खूब अच्छे से आती है। सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। कमलनाथ ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए वेब सीरीज आश्रम को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए कि लोग मध्य प्रदेश आने के लिए आकर्षित हों, लेकिन ये लोग फिल्म मेकर्स को बंधुआ बनाना चाहते हैं, उनसे प्रचार करवाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, नीति ऐसी बनानी चाहिए को लोग यहाँ आने के लिए आकर्षित हों। और वैसे भी अगर किसी विषय को लेकर आपका विरोध है तो आप शांतिपूर्वक समझा सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी करना ही बचा है? बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रकाश झा की आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीते रविवार को जमकर बवाल काटा। बजरंग दल ने मांग रखी है कि वेब सीरीज आश्रम का नाम बदला जाए।